सबसे पहले जिस दिन ये हिंसा हुई उस माहौल में मैंने ये प्रयास किया कि जो जुल्म वहाँ हो रहा है उसको एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। सबके सामने रखा जाए, चाहे वो पुलिस के कर्मचारियों को चोट लगी हो या वहाँ की आम जनता को जो नुकसान हुआ हो आर्थिक रूप से, या फिर जो जाने वहाँ गई हैं वो जाने गई हो या पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई वहाँ की गई हो। और उस पूरी घटना के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी सबके सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का जो है हवाला देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। अब ये दो तरफा बयान है। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब वहाँ ठीक है। तो हमारा ये प्रयास है, ये विषय राजनीति से ऊपर उठ के है। सब लोगों को मिलके ये जो सरकार द्वारा जुल्म किया गया है इसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए। हम अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और जिस तरह से मैंने कल एक इंटरव्यू जो है भारत के एक सीनियर वकील का सुना और उस इंटरव्यू में जिस तरह मैंने पूर्व चीफ जस्टिस के विषय में जो सुना वो सुन के बड़ा तकलीफ हुई कि हम किसको क्या समझते हैं और वो क्या निकलता है। अगर न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा तो फिर विपक्ष को या आम जनता को न्याय मिलना संभव नहीं है। मैं इस समय पीड़ा महसूस कर रहा हूँ कि आज आज़ाद भारत की ओर जा रहा है। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों पे, उनमें भी मुसलमानों पे और जैनों पे, सिखों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, बौद्धों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है वो किसी से छिपावा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, महिलाओं में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है वो भी किसी से छिपावा नहीं है। और ये सब सरकार की जानकारी में हो रहा है और सरकार इस पर कोई अच्छा ठोस कदम नहीं उठा पा रही। ये सरकार का फेलियर है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब परिस्थिति वहाँ पर खराब है, पुलिस ये कह रही है कि वहाँ मत जाइए, तो ऐसे में जाना क्या जरूरी है? परिस्थिति खराब किसने की? सरकार के लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ने या विपक्ष के लोगों ने? मेरा ये कहना है हम तो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि वहाँ जाके उनका मनोबल बढ़ाएं और वहाँ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने की आवाज़ उठाएं। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी बनी हुई है तो हम लोग तो शालीनता से इंतजार कर रहे हैं कब परमिशन मिलेगी। हम कोई ज़्यादा जोरमारी थोड़ी कर। अगर जाने की बात है तो हम लोग दौड़ के भी जा सकते हैं, छिप के भी जा सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं, लापरवाह लोग नहीं। तो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि सही अवसर आए और जाके हम लोग वहाँ का, अब कल न्यायिक आयोग गया है, देखिए बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, आपको और हमें सबको पता लगेगा, देश को पता लगेगा। एक इससे अलग सवाल है, पॉपुलेशन जो है क्राइसिस हो रही है, इस वजह से मोहन भागवत जी ने कहा है कि अभी तो हम तो ये सुन रहे थे कि देश में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से रिसोर्स कम होंगे, जिसकी वजह से लोगों को रोटी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। अब उनको चलाने वाला संगठन और उसके प्रमुख अगर ये कह रहे हैं कि साहब 2-3 बच्चे पैदा करो, तो अब मैं फिर ये जानना चाहता हूँ कि क्या रिसोर्स बढ़ गए हैं या राजनीतिक एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। और अगर ठीक है, अब मैं इस पर यह कहूँगा कि उनको जो वो सलाह दे रहे हैं वो सलाह उनको पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देनी चाहिए। एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज ऑपोजिशन की मीटिंग हुई, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई उसमें, लेकिन टीएमसी उसमें शामिल नहीं था। सबके अलग अलग मत है। उनका ये कहना है कि स्टेट के मुद्दे को उठाया जाए। आज ऑपोजिशन की मीटिंग हुई, इसमें इंडिया ब्लॉक की, उसमें अडानी से समस्त मणिपुर समाज। अब सवाल ये है क्या इस ब्लॉक की मीटिंग से देश की समस्या हल हो गई है या इस ब्लॉक की मीटिंग से बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है? महंगाई की जो कमर तोड़ महंगाई थी वो खत्म हो गई है? मैं आपको बताता हूँ। बीपीएड की वैकेंसी का मामला उत्तर प्रदेश का जो अभी तक हल नहीं निकला। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोगों पे सरकार द्वारा जुल्म किया गया, जो अभी जेलों में है
250 से ज़्यादा लोग पकड़े हुए हैं, अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई और ना सरकार ने आयोग बना के, अभी तक उनका आयोग चल रहा है, जांच हो रही, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ऐसे बहुत से 49 शिक्षक भर्ती का इशू अभी उत्तर प्रदेश का चल रहा है। बिजली के विषय मैंने आपको बताया था, जिस तरह उसका निजीकरण किया जा रहा है। और भी ऐसे कई विषय हैं जिन विषयों पे, चाहे आंगनबाड़ी बहनों की सहायक जो है उनकी सहायिकाओं की वेतन वृद्धि का मामला हो, जिस पे हम लोग चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन हाउस चलेगा तभी चर्चा होगी। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से भी मांग करता हूं कि वो हाउस चलने में मदद कराएं, और मैं सरकार से भी कहता हूं कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकार के जो हमारे नेतागण हैं, वो जवाब देने की स्थिति में रहें। जवाब से भागने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। और मैं माननीय जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो रास्ता निकालें कि सरकार जवाब भी दे और जनता के हितों पे सवाल भी खड़े हों और जनता के हितों पे जवाब भी। आपको पता है, यहीं गाजियाबाद में वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ था जज साहब के आदेश पे। सब लोग त्राहिमाम हैं और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं पार्लियामेंट चलेगा और उनके विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पा रही, हाउस नहीं चल रहा। इसलिए मैं लोकसभा अध्यक्ष से मांग करता हूं और विपक्ष के साथियों की हाउस चलवाएं और सरकार जवाब दे और जनता के हितों पर चर्चा हो। इसके लिए आज हम लोग फिर से दोबारा सदन के गेट पर खड़े हैं।